ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से मैंने हिंदी सीखनी शुरू करी। आपकी पोजीशन मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव प्रायर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सही बोला, गलत बोला, समाज में मजाक के पात्र भी बने, लेकिन ठीक है, कई बार आप लोगों का मजाक बनाते हैं, कई बार आप खुद मजाक बनते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी चीज अगर आपको सीखनी हो तो बेस से शुरू करें। यू वुड ऑलरेडी बी नोइंग योर अल्फाबेट्स, you would already be knowing how to frame sentences. शायद आप इन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे, बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। चाहत है कुछ नया सीखने की, जज्बा है अपने हुनर को तराशने की। इंसानी जामे की यही तो खूबसूरती है, जुबां, भाषा और परिभाषा से हम सबको जोड़ती है। जुमेलांग, हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर काजल आज जोश टॉक्स के माध्यम से आपको भाषा से संबंधित कुछ नए बताने की कोशिश करूंगी। I'll try giving you some tips related to English language and how exactly you can use those tips to enhance your existing communication skills. I was born in Kanpur, मेरी पैदाइश कानपुर की है और 3 महीने की उम्र से I grew up in a small country called Lesotho. Lesotho, by the way, is a country within a country. It is called the kingdom in the sky. It's that beautiful. और आपने अगर गौर किया हो तो मैंने अपनी शुरुआत डुमेलांग से की थी। ये एक Sesotho शब्द है which of course belongs to Lesotho itself. Now, how did I land up there? मैं वहाँ कैसे पहुँची? Simple story. मेरे पिताजी एक academician हैं, वो वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं and basically at 3 months of age, 3 साल की उम्र से ही मैं बाहर पली बड़ी। Now, जब आप बाहर पलते बढ़ते हैं तो ज़्यादातर NRIs शायद इस स्टोरी से रिलेट कर सकें कि आपका जो माध्यम होता है, मदर टंग जिसे कहते हैं या मातृभाषा होती है, बहुत सीमित दायरे में रहती है। It has got a very limited scope. When I say limited, what I'm trying to say is it's just spoken within the confines of the home. सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर बोली जाती है, यानी काम चलाओ हिंदी, कौशल्य चलाओ नहीं। मेरी अपनी जिद थी कि आई वॉन्टेड टू कम टू इंडिया फॉर फर्दर स्टडीज। तो जब मैं इंडिया आई 16-17 साल की उम्र में, आई स्टार्टेड लर्निंग हिंदी फ्रॉम द बेसिक्स। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी हो तो बेस से शुरू करें, बिल्कुल नींव से। और मेरी नींव ऑफ कोर्स थी आ ई ई। इन योर केस आपके हालात इतने बुरे नहीं होंगे क्योंकि इंग्लिश से आप भली भांति वाकिफ होंगे। In the sense, you would already be knowing your alphabets, you would already be knowing how to frame sentences. Where does the difference come in? The difference, guys and girls, comes in the fact how do you use the knowledge that you have. So you can imagine, graduation first year से मैंने हिंदी सीखनी शुरू करी। आपकी पोजीशन मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है because you already have prior knowledge of English. आपके पास बेसिक नॉलेज अंग्रेजी भाषा से संबंधित अच्छी खासी है। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारने के लिए क्या किया, गौर से सुनिएगा, शायद आप इन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग इन लाइफ, कुछ भी अगर आपको जीवन में सीखना है, ये बहुत जरूरी है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को उसमें तल्लीन कर दें। व्हाट यू शुड ट्राई एंड डू इज indulge all your senses in learning that art, right? In my case, it was the Hindi language. In your case, it is improving the English language. So when I started learning, the basic thing I did was हिंदी ज़्यादा बोलना शुरू किया। सही बोला, गलत बोला, समाज में मजाक के पात्र भी बने, लेकिन ठीक है, कई बार आप लोगों का मजाक बनाते हैं, कई बार आप खुद मजाक बनते हैं। All is fair in this game, right? Of learning. Beyond that, बोलने के साथ साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। ये भी सही पढ़ा, कभी गलत पढ़ा, मिसप्रोनाउंस किया। और हिंदी की बात अगर की जाए तो ओवरऑल मुझे आज भी बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। यकीन मानिए, जब मैं चिट्ठियां लिखती थी, क्योंकि मम्मी की जिद थी कि चिट्ठियां उन्हें हिंदी में पहुंचे, प्यारी मम्मी की जगह या प्यारे भैया की जगह प्यारे मैया जाता था। आज तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों है कि ट्रक आता है और ट्रेन जाती है, तूफान आता है, बारिश होती है। If you ask me to explain, I wouldn't be able to explain still now. But my point is, you have to keep learning. सीखना जरूरी है, वो भी continuously. धैर्य, संयम, patience, discipline, अभ्यास, practice. That is the key word. And that is the word which exactly you should focus on. So I started reading, I started writing, I started speaking.
and I started listening to Hindi. I also watched a lot of Hindi movies. Hindi movies मैंने bulk में देखी हैं. इसी तरीके से अगर आप अपनी बात करते हैं, now you can start relating. आप कितना जो है हिंदी में चीज़ों को ना पढ़ते हुए इंग्लिश में पढ़ते हैं? How often do you read in English? How often do you write? How often do you speak? How often do you listen? Right? अब अगर इन टिप्स की बात करें तो I have got just one word for you to improve on your English speaking skills, and the word is train. That's right, train. ये मेरा पंचतंत्र है. This is my 5 formula for the word, which is you should try various resources with attention, with interest, and of course you should take down notes. So first and foremost, क्या try करना चाहिए? यही सारी बातें जो हम अभी बात कर रहे थे. Try speaking, try listening, try writing, try reading. जब भी आप इनमें से कोई भी एक फॉर्म प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग का, इट इज बट एसेंशियल यू गो ऑन टू वेरियस रिसोर्सेज. आज की तारीख में वी लिव इन द एज ऑफ द इंटरनेट, जहां पर कि हर इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है. तो अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, जोश टॉक्स का ऐप भी है, डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट, यूज इट टू बेटर योर इंग्लिश. सो यू कैन इंस्टॉल दैट ऐप फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. अगर हम रीडिंग की बात करते हैं, यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल स्टोरी बुक्स. अगर आपको लगता है आप इंग्लिश में अभी दक्ष नहीं हैं, उतने प्रोफिशिएंट नहीं हैं, छोटी छोटी किताबों से शुरू करें, पैराग्राफ से शुरू करें और जोर से पढ़ें. Why am I saying कि जोर से पढ़ना चाहिए? Well, first and foremost, you will get used to your own voice. क्योंकि इसी आवाज के जरिए, इस भाषा के जरिए आप इसको अपना माध्यम बनाते हुए अपनी बात कहेंगे. You will be communicating using the English language. Beyond that, when you try these various resources, you should have full attention. It should be a one-point focus, one-point agenda कि आपका ध्यान कहीं और ना भटके. एक अच्छे योद्धा की तरह इस चुनौती को लीजिए, जैसे मैंने ली थी हिंदी सीखने के लिए. आज की तारीख में अगर मैं किसी से बात करती हूँ, वो बता नहीं पाएगा कि हिंदी मेरी पहली भाषा नहीं थी. यही चीज़ आपको भी करनी है. और ये अपने दिमाग से ये मिथ हटा दीजिएगा कि आप फॉर्मेटिव ईयर्स में चीज़ों को सीख सकते हैं. इट इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ एंड आई विश टू बर्स्ट इट. Which means when we are talking about learning, guys and girls, has got no age. There is no limit, there is no age. You can learn anything at any point in life. किसी भी वक्त, किसी भी समय आप कुछ भी सीखना चाहते हो, आप बखूबी उसको सीख सकते हैं, provided of course you have the passion. So your attention should be undivided. You should have full interest. रुचि जिसे कहते हैं, पूरी रुचि के साथ आपको वो चीज़ देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बोलनी चाहिए. और once again, हम अक्सर जब बात करते हैं एज एन एकेडमिशियन, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में, बाय द वे, येस आई डू टीच एज वेल, एंड इन दिस फील्ड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज स्टूडेंट्स से कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैम हेजिटेशन है, मैम बोल नहीं पाते हैं. तो मैं उनसे यही कहती हूँ, अब आप ये विजुलाइज करिए कि एक ये अभिमन्यु का चक्र है, जहाँ कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन और कांट स्पीक है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट शुड बी योर पॉइंट ऑफ अटैक, व्हाट वुड यू से इट इज? आप शायद बोलेंगे कॉन्फिडेंस. तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? आप कहेंगे हिचकिचाहट दूर होने से. तो मैं पूछूंगी हिचकिचाहट आप कैसे दूर कर सकते हैं? यू वुड से बाय स्पीकिंग, एंड दैट इज द आंसर. यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग एज सून एज पॉसिबल. अपने आसपास एक ऐसा कल्चर बनाइए, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जहां पर कि आप और आपके कुछ दोस्त अंग्रेजी में बात कर सकें. राइट? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ड्राइविंग होती है या साइकिलिंग होती है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर पर्सन यू बिकम इन स्पीकिंग. एंड देन वंस यू आर थ्रू विद दैट, यू देन टेक डाउन नोट्स. ये हमारा ट्रेन का एन है. नोट्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि मान लीजिए पढ़ते वक्त आपके सामने एक शब्द आया, फॉर एग्जाम्पल केओस, जिसका कि सिनोनिम है पैंडेमोनियम. अब आपको ये लगता है अच्छा इस शब्द का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहली मेरी सलाह ये, गूगल मत करिएगा, डिक्शनरी पे मत जाइएगा, और बायलिंगुअल डिक्शनरी तो बिल्कुल मत खरीदिएगा. राइट? व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, जब आपके सामने ये नया शब्द आया, चाहे वो केओस हो, चाहे वो पैंडेमोनियम हो, उस पैराग्राफ को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि इस शब्द का उपयोग किस सेंस में किया जा रहा है. जब आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेंगे, तब आप जाके उसको गूगल करिए, तब जाके आप डिक्शनरी को रेफर करिए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि 80% चांसेस ये हैं कि जो आप सोच रहे थे और जो निकल के आता है वो सही है. अब मुद्दा ये है, नया शब्द हम समझ भी गए,
हमें इस्तेमाल भी उसका आ गया कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बट इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस इट यू विल फॉरगेट इट। फिर वही बात हो जाएगी, कुछ नया सीखा बस रखा हुआ है, बिना इस्तेमाल किए अस्त्र शस्त्र जंग लग जाते हैं। Therefore, this is my major tip for you. Train. Try resources with attention, with interest, and take down notes. So, like I was saying, my journey has been interesting. I am proficient in Hindi. मैं अपने आप को आज की तारीख में हिंदी में दक्ष मानती हूँ। आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए इंग्लिश में बिल्कुल दक्ष हो सकते हैं। I wish you all the best. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।